नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्रिक मैसनरी में होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। और आसान तरीके से अगर हम कहें तो इस वीडियो में हम ईंट चिनाई के ऊपर बात करने वाले हैं कि ईंट चिनाई करने के कितने तरीके होते हैं और जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन सी ब्रिक मैसनरी की जाती है, कौन सी चिनाई की जाती है। इस वीडियो में दोस्तों कम्प्लीटली नॉलेज हम ब्रिक बॉन्ड के ऊपर देने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं या फिर आप पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। साथ ही अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर भी ब्रिक बॉन्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी दोस्तों यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट और प्राइवेट वर्क में यूज और कंडीशन के हिसाब से कई तरह के बॉन्ड होते हैं, लेकिन दोस्तों जनरली जो हम यूज करते हैं वो हम 4 प्रकार के बॉन्ड यूज करते हैं। और इनमें भी 3 बॉन्ड सबसे खास होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको 4 प्रकार के बॉन्ड बताएंगे। फर्स्ट बॉन्ड होता है दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेचर बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड होता है दोस्तों यहाँ पर हेडर बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड होता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड और फोर्थ होता है फ्लेमिश बॉन्ड। दोस्तों ये 4 प्रकार के बॉन्ड हमें पता होना चाहिए, को पहचानना हमें आना चाहिए कि अगर कोई ब्रिक मैसनरी हो रही है तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी मैसनरी की जा रही है और कौन सी मैसनरी किस कंडीशन में यूज होती है। ठीक है दोस्तों, और इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ईंट को समझना बहुत जरूरी है, एक ब्रिक को समझना बहुत जरूरी है कि ब्रिक की स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होती है। तो दोस्तों अगर हम ब्रिक की स्टैंडर्ड डायमेंशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है 9 इंच उसकी लेंथ होती है और विड्थ इसकी 4 इंच होती है और थिकनेस की अगर हम बात करें तो 3 इंच इसकी थिकनेस होती है। साथ ही दोस्तों ब्रिक के सभी पार्ट्स को आपको पहचानना भी जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए जो एक सामने वाला पार्ट आपको ब्रिक का दिख रहा है ये दोस्तों आपका स्ट्रेचर कहलाता है जो कि 9 इंची वाला पार्ट है। और अगर विड्थ की तरफ हम बात करें तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये ब्रिक का दोस्तों हेडर पार्ट कहलाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो गड्ढा टाइप का आप देख रहे हैं तो इसको दोस्तों फ्रॉक कहते हैं। इसमें दोस्तों मसाला फिल होता है, जो मोटर होता है उसको फिल किया जाता है और ये दोस्तों की की तरह यहाँ पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों को अगर आप जान जाते हैं तो उसके बाद आप समझिए कि स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है। तो दोस्तों यदि आपको स्ट्रेचर बॉन्ड से बनी हुई दीवार को पहचानना है तो दीवार को अगर आप दोनों तरफ से देखेंगे, सामने और पीछे की तरफ से देखेंगे तो आपको सभी लेयर्स में स्ट्रेचर बॉन्ड ही दिखेगा, यानी आपको स्ट्रेचर ही सामने से दिखेगा, हेडर आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली दीवार जो आपको सामने दिख रही है ये दोस्तों स्ट्रेचर बॉन्ड है। इसमें जो है फर्स्ट लेयर भी यहाँ पर स्ट्रेचर से बनाई जाएगी और सेकंड लेयर भी दोस्तों यहाँ पर जो है वर्टिकल जो जॉइंट्स है उसको मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर जो है स्ट्रेचर बॉन्ड का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हमें सामने से केवल स्ट्रेचर ही दिख रहा है। तो ये वाली दीवार जो है स्ट्रेचर बॉन्ड वाली दीवार है। और स्ट्रेचर बॉन्ड से बनी हुई दीवार की थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो आपकी 4 इंच होती है, यानी आपकी सिंगल ईंट की दीवार यहाँ पर बनाई जाती है। इसमें दोस्तों केवल सिंगल ईंट ही यहाँ पर यूज होती है। और अगर यूज की यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों इस दीवार को हम लोड बेयरिंग में नहीं बनाते हैं। छोटे स्पान पर हम इसको बना सकते हैं, पार्टीशन वॉल में हम इसको बना सकते हैं, बाउंड्री वॉल में इसको हम बना सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों हमको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, यदि आप ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं तो प्रत्येक 1200 mm की हाइट पर आपको एक सिल बैंड देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप स्ट्रक्चर बॉन्ड को समझ गए होंगे। इस प्रकार की दीवारें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में नहीं बनाई जाती है। ठीक है, ये पार्टीशन वॉल में ही बनाई जाती है और लेंथ और हाइट ज्यादा होने पर इसकी मजबूती कम हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं हेडर बॉन्ड क्या होता है। तो दोस्तों हेडर बॉन्ड को समझने का सबसे आसान तरीका है, जब आप हेडर बॉन्ड से बनी हुई दीवार को देखेंगे तो इस दीवार को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको दोनों तरफ से आपको हेडर ही दिखाई देगा। ठीक है, आप अगर सामने से देखेंगे तो आपको प्रत्येक लेयर में आपको हेडर दिखाई देगा और पीछे से अगर आप देखते हैं तो प्रत्येक लेयर में आपको यहाँ पर भी हेडर दिखाई देता है। तो ये वाली दीवार जो आपको सामने दिख रही है ये वाली दीवार हेडर बॉन्ड से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर इस दीवार की थिकनेस की अगर हम बात करें तो इस दीवार की मिनिमम थिकनेस 9 इंची होती है। दोस्तों इस प्रकार की दीवारों को आप पार्टीशन वॉल या फिर बाउंड्री वॉल में यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कभी कभी लोड बेयरिंग वॉल में भी इसको यूज किया जाता है। तो आई होप आप हेडर बॉन्ड को समझ गए होंगे। अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं ब्रिक मैसनरी में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बॉन्ड है इंग्लिश बॉन्ड। तो यह बॉन्ड दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। और दोस्तों आप इस बॉन्ड को किस तरह से बना सकते हैं या फिर किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो इसकी थिकनेस जो होती है वो 9 इंची होती है
और इसमें क्या होता है कि एक लेयर जब आप इसको बनाएंगे तो एक लेयर आप इसका स्ट्रेचर से बनाएंगे और दूसरी लेयर आप इसकी जब बनाएंगे तो हेडर से आपको बनानी होगी और डबल ईंट की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। सिंगल ईंट से दोस्तों आप इंग्लिश बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको डबल ईंट ही यूज करनी पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड की सबसे खास बात यह है कि इसमें वर्टिकल जॉइंट को मेंटेन रखने के लिए हर लेयर में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर आपको क्वीन क्लोजर का यूज करना पड़ता है। अब दोस्तों क्वीन क्लोजर क्या होता है इसको आप एक बार समझ लीजिए। किसी भी ईंट को दोस्तों अगर आप चौड़ाई की तरफ से तोड़ेंगे और उसके अगर आप लंबाई में 2 पार्ट करते हैं, यानी इसको और आसान तरीके से अगर हम समझें, यदि आप एक ब्रिक को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि उसका एक पार्ट जो है उसकी लेंथ हमारी 9 इंच मिलेगी, उसकी विड्थ हमें 2 इंच मिलेगी और इसकी हाइट हमको जो है यानी थिकनेस हमको 3 इंच मिलेगी, तो इसमें एक पार्ट आपका जो है क्वीन क्लोजर कहलाएगा और अगला पार्ट भी आपका जो है क्वीन क्लोजर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका क्वीन क्लोजर। इंग्लिश बॉन्ड में हर लेयर में वर्टिकल जॉइंट्स को मेंटेन करने के लिए क्वीन क्लोजर का यूज करना पड़ता है। एक लेयर में 2 क्वीन क्लोजर का यहाँ पर यूज करना पड़ता है, जिससे आपका वर्टिकल जॉइंट भी मेंटेन रहता है और आपकी जो दीवार है वो दिखने में भी सुंदर लगती है। और लोड बेयरिंग वॉल में आप इसको यूज कर सकते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आप इसको यूज कर सकते हैं, पार्टीशन वॉल में भी यूज कर सकते हैं और आप बाउंड्री वॉल में भी इसको यूज कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीके से आप दोस्तों इस दीवार को आप बना सकते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में आप इसी दीवार को देखते हैं बनते हुए। और अगर सभी बॉन्ड्स में से सबसे मजबूत बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वो इंग्लिश बॉन्ड में ही पाया जाता है, इसलिए ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क में इसी बॉन्ड का यूज किया जाता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं लास्ट बॉन्ड की, जो है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, तो दोस्तों फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है? यह बॉन्ड दोस्तों अल्टरनेटिव हेडर और स्ट्रेचर बॉन्ड से बनता है। इस बॉन्ड को हम किस तरीके से बना सकते हैं या फिर पहचान सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप इस दीवार को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, तो एक ही लेयर में आपको स्ट्रेचर और हेडर देखने को मिलेंगे। अल्टरनेटिव तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं, पहले स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, इस तरीके से आपको एक लेयर यहाँ पर कंप्लीट हुई है। सेकंड लेयर में भी दोस्तों इसी तरह से स्ट्रेचर और हेडर इस तरीके से दोस्तों इसको कंटिन्यू किया जाता है। और अगर टॉप व्यू से आप इसको देखते हैं तो पहले देखिए 2 ब्रिक इस तरीके से रखी हुई है, स्ट्रेचर की तरफ से 2 ब्रिक रखी हुई है और फिर एक 9 इंच में यहाँ पर जो है ब्रिक रखी हुई है, जिसका सामने वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो हेडर हमें दिखाई देगा और पीछे की तरफ से अगर आप दीवार को देखेंगे तो वहां से भी आपको हेडर नजर आएगा। ठीक है, तो एक ब्रिक का आपको केवल यहाँ पर हेडर नजर आता है और सेकंड स्टेप में यहाँ पर 2 ब्रिक रखी जाती है, जिनके अगर हम दोनों तरफ से देखें तो स्ट्रेचर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इस दीवार को कंटिन्यू किया जाता है। इस दीवार की मिनिमम थिकनेस जो होती है वो 9 इंच होती है। आप इसको लोड बेयरिंग वॉल की तरह यूज कर सकते हैं, साथ ही आप इसको पार्टीशन वॉल और बाउंड्री वॉल में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में इंग्लिश बॉन्ड ही ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि दोस्तों फ्लेमिश बॉन्ड में दोस्तों टाइम टेकिंग बहुत होता है, मतलब समय इसमें ज्यादा लगता है और स्किल्ड लेबर की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें दोस्तों स्पेस मेंटेन रखना होता है। एक बार देखिए आप इसको 9 इंच की तरफ रख रहे हैं, फिर आप 4 इंच की तरफ रख रहे हैं, फिर आप 9 इंच में रख रहे हैं, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर टाइम टेकिंग होता है और स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है। तो आप जो है अगर आपको बनाना है 9 इंच की मोटाई में आपको दीवार बनानी है तो आप इंग्लिश बॉन्ड से बनाइए, वो आपको आसान पड़ेगा। फ्लेमिश बॉन्ड से अगर आप बनाते हैं तो वो दीवार दोस्तों दिखने में तो सुंदर लगती है, लेकिन मजबूती थोड़ा इंग्लिश बॉन्ड से कम होती है। तो आप ध्यान रखें कि इंग्लिश बॉन्ड ही आप यूज करें। अगर आप फ्लेमिश बॉन्ड भी यूज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ब्रिक मैसनरी में होने वाले सभी बॉन्ड्स को आप समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो इसी तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी हुई वीडियोस के आप हमारे चैनल आरके कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।